नंदिकेश्वर जी ने कहा कि अगर बिना गुरु के मंत्र का जप किया तो वो मंत्र फल नहीं देते, निष्फल होते हैं। मंत्र को शक्ति देने वाला गुरु है। इसको इस तरह से समझो कि जैसे ये जो वल्व है ना, वल्व, ये बिना पावर के प्रकाश नहीं दे सकता। वल्व में प्रकाश देने का सामर्थ्य तो है, लेकिन जब तक ये पावर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये प्रकाश नहीं दे सकता। ऐसे ही मंत्र आपके जीवन में वल्व है, और जब वो गुरु से जुड़ता है तभी वो प्रकाश दे सकता है। बिना गुरु के जुड़ा हुआ मंत्र अंधेरे के अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में वल्व है, लेकिन अगर लाइट का कनेक्शन ना हो तो बल्ब रख के करोगे भी क्या? तो पहले अगर कोई ये कहे कि जब तक लाइट का कनेक्शन नहीं लोगे तब तक उजाला नहीं होगा, तो आप कहो कि ये तो लाइट वालों ने अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ऐसा बोल दिया है। ऐसा कहना चाहिए? जो सच्चाई है, हकीकत है, उसी को कहा जाता है। ऐसे ही गुरु शक्ति पावर की तरह दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इसको वितरित करने का अधिकार किसी के पास है। अच्छा, बिजली कोई भी दे सकता? नहीं दे सकता। गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि आप बिजली बांट सकते हैं, समझ में आया? ऐसे ही परमात्मा लाइसेंस देता है कि गुरु को कि ये मंत्र दे सकता है। तो जो प्रमाणित है उनके द्वारा उस मंत्र को प्राप्त करिए, तो फिर वो मंत्र प्रकाशमान हो जाते हैं। उन मंत्रों के प्रकाश में आप देख सकते हैं, उन मंत्रों के प्रकाश में अपने जीवन के भविष्य को देख सकते हैं, उज्जवल भविष्य को देख सकते हैं। भविष्य का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि वो ज्योतिषी बन जाते हैं, नहीं। जीवन के उज्जवल भविष्य यानी आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है, अपने आप का ज्ञान हो सकता है, बोध हो सकता है, परमात्मा का बोध हो सकता है, यदि आप गुरु के द्वारा उस मंत्र को प्राप्त करते हैं। शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए यह भी बताया, और यह भी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बताता हूं। अंगुष्ठादावपि तथा पूजामिच्छन्ति केचन। अगर आपको कहीं शिवलिंग नहीं मिल रहा है, कहीं रेत की भी व्यवस्था नहीं, मिट्टी की भी व्यवस्था नहीं है, पार्थिव शिवलिंग भी नहीं बना पा रहे हो, और शिव पूजा करने की आपको इच्छा है, तो कैसे करें? तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं आप इस अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके और अभिषेक कर लीजिए। तो इससे भी सरल कुछ हो सकता है? बोलो, कोई झंझट है? किसी को कहने की जरूरत है? इसी अभिषेक करिए पूरा। ये शिव जी है, और आपको बताऊं, इस अंगूठे को शास्त्रकारों ने ब्रह्म का स्वरूप माना है। अंगूठा इसलिए जब हम भद्रा मुद्रा बनाते हैं, ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, इस ज्ञान मुद्रा का तात्पर्य यही है, ये जीव है, ये उंगली जो है ना जीव का प्रतीक है, और ये अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, और ये तीनों उंगलियां गुणों का प्रतीक है, सत्व रज तम। तो ये संसार है और ये जीव, ये तो अभी हम हाथ अगर ऐसे रखते हैं तो जीव संसार के साथ, और जब हम हाथ ऐसे करते हैं तो जीव संसार से अलग होकर परमात्मा के साथ। समझ में आया? इसलिए ये ज्ञान मुद्रा कहा, इसको इसीलिए कहा कि इस जीव को आप भगवान के साथ रखिए, संसार के साथ मत रखिए। और चूंकि इसको ब्रह्म का स्वरूप माना, इसलिए यहाँ कहते हैं कि इसी ब्रह्म स्वरूप अंगुष्ठ में आप शिवलिंग की कल्पना करके और इसका अभिषेक करिए भगवान का। कहते हैं उसका भी फल। देखो, शास्त्र का उद्देश्य आपको परमात्मा से जोड़ने में है और किसी में नहीं है। अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो मंदिर बनाओ, आप व्यवस्था कर सकते हो तो सारी सुविधाएं सब कुछ करो, और कुछ नहीं हो सकता है तो आपसे कहीं पूजा छूट न जाए। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आपका चिंतन नहीं छूटे। आप कहो कि हम चाहते, तो कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम चाहते तो हैं कि पूजा करें, लेकिन व्यवस्था बन नहीं पाती। अब यह अंगूठा तो बनाया है, इसको तो बनाना नहीं, ये भी बनाना पड़ेगा, ये तो कर ही सकते। और कुछ नहीं मिले तो आप जल तो चढ़ा ही सकते,
पुराने जमाने में तो लोग गंगा स्नान करते थे, नदियों में स्नान करते थे, सरोवर में स्नान करते थे, तो वहां स्नान करने जाते थे तो वहीं वो लेकर के जल और अपने अंगूठे पर नदी में ही खड़े होकर के अभिषेक करते। मैंने देखा है, नदी में ही अभिषेक करते थे। कई लोगों को देखा होगा स्नान करने के बाद में जल लेके ऐसे तर्पण करते हैं नदी में खड़े होके। ऐसे ही कई लोग वहीं खड़े होके कि पता नहीं फिर मौका मिले न मिले यहीं अभिषेक करो। तात्पर्य यह है कि आप कैसे भी भगवान से जुड़ो। ये बातें ये सिखाती हैं, ये बातें ये बताती हैं कि यद्यपि शिवलिंग की महिमा है, यद्यपि सोमनाथ की महिमा है। अच्छा एक बात बताइए, सोमनाथ की महिमा है, बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है, लेकिन आप रोज नहीं आ सकते हो, तो सोमनाथ में आओगे तभी पूजा करोगे, घर में रहोगे तो पूजा नहीं करोगे। तो कहा कि ठीक है सोमनाथ रोज नहीं जा सकते हो तो घर में आप सोमनाथ की स्थापना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा से जोड़ना ही शास्त्र का उद्देश्य है। घर में भी अगर स्थापना नहीं कर सकते तो बोल पहले से भगवान ने, अच्छा इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करवानी, करवानी पहले से ही सब विद्यमान है, भगवान ने सब व्यवस्था की है और आप अभिषेक करिए। तात्पर्य है क्या? अच्छा लोगों ने बहाना बनाया कि पूजा नहीं करें और ऋषियों ने बहाना बनाया कि नहीं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, सारे दरवाजे बंद कर देंगे, कहां तक बचोगे? ये नहीं कर सकते ठीक है तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ऐसे करो, मंदिर नहीं जा सकते तो घर में करो, घर में नहीं कर सकते तो वो ये मिट्टी का बना के करो, मिट्टी नहीं मिले तो कहा अंगूठे में करो। अब क्या करोगे? अब तो बड़ा मुश्किल, करना ही उद्देश्य है, अभिषेक जरूर होना चाहिए। अच्छा दाहिने हाथ से अभिषेक करना है, बाएं हाथ के अंगूठे में ऐसा और जब कैसे करना चाहिए वो भी बताया। और वो आप जानते हैं मानसिक जप, उपांशु जप और वाचिक। वाचिक जैसे अभी हमने किया कीर्तन, ये कीर्तन हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, ये वाचिक। उपांशु सिर्फ लिप मूवमेंट होगा, होठ हिलेंगे, आवाज नहीं आएगी। उपांशु जीभ चलेगी और मन मानसिक, उसमें आपकी जिह्वा भी शांत है, आपके होठ भी शांत है और मन से भगवान का जप कर रहे हैं। श्रेष्ठ है मानसिक जप, अति श्रेष्ठ है। लेकिन धोखा वहां अधिक होने की संभावना है, क्योंकि मन जितना धोखा देता है दुनिया में और कोई नहीं देता। मन कहेगा ठीक है हमको माला जप करने की जरूरत नहीं, हम मन से कर ले रहे हैं, और जब आप मन से जप करने जाओगे तो मन कुछ और कर रहा होगा, आपको भ्रम होगा कि आप जप कर रहे हो लेकिन हो कुछ और रहा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि साधना के आरंभ में उपांशु जप होना चाहिए। ऐसा करो कि किसी को पता न चले और वो शक्ति ऊर्जा पैदा करने वाला है। आप कहोगे कि फिर हम लोग कीर्तन में जोर जोर से क्यों बोलते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक ही मत के लोग हों, एक ही स्वभाव के लोग हों, एक ही विचार के लोग हों, तो कुछ मंत्रों को आपस में बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप भी वही बोल रहे हो, हम भी वही बोल रहे हैं। एक ही जाति के लोग, एक ही स्वभाव के लोग, और उनको शर्म संकोच नहीं होता। ऐसे ही मंत्र के विषय में भी समझना चाहिए। आप जब अकेले जप करो तो उपांशु करो, लेकिन जब समूह में हो तो उसको कीर्तन के रूप में करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा समझो, हम समूह में बैठे, आप क्योंकि सब एक जैसे हैं, लेकिन मान लो कि आप एयरपोर्ट पर बैठे हैं कि रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और वहां चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे तो ठीक होगा? दूसरा, अच्छा हमारे शास्त्र ये भी नहीं चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी को विक्षेप हो। आप धर्म करो लेकिन दूसरों के लिए समस्या मत बनो। और ये सिर्फ हम ही लोग कह सकते हैं। हमें गौरव है कि हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं कि जो दूसरों की समस्या का भी ख्याल करता है। आप जप करो लेकिन उपांशु जप करो। अकेले जप कर रहे हो तो अब सवेरे 3 बजे उठ करके, और कई लोग 4 बजे उठ करके और जोर जोर से पाठ करते हैं, 4 बजे उठ करके और जोर जोर से कीर्तन करते हैं। एक सज्जन थे, सवेरे उठ जाए और चिल्लाना शुरू करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी ने कहा भी कि भैया सवेरे सवेरे भगवान के नाम में भी आपको आपत्ति है? अच्छा वो दूसरा
माने वो गलती हम में ढूंढते हैं। हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, आपको इसमें आपत्ति है? नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि जोर जोर से लो? आप अपने कल्याण के लिए ले रहे हो कि दूसरों को सुनाने के लिए ले रहे हो? ये समझने की बात। कल्याण के लिए ले रहे हो तो अपने मन में करो, लेकिन जहां सब है समूह में, वहां संकीर्तन होना चाहिए। जुड़े हुए लोगों के बीच में संकीर्तन करने में कोई दोष नहीं।